फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा होता है लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट को समझने से पहले अगर आपने C++, जावा जैसी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा है तो उस कंडीशन पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एरेज का, जो कि क्या काम करता था, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता था। सेम वैसे ही हमारी क्या होती है, लिस्ट भी होती है। अगर आपने एरेज को पढ़ा है तो आपको ये और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर सारी चीजों को एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। और बिल्ड इन डेटा टाइप जो हमारी लिस्ट होती है कि बिल्ड इन डेटा टाइप होती है एक डेट स्टोर्स सेट ऑफ वैल्यूज, या फिर आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। यानी कि ये वैल्यूज का क्या होती है, कलेक्शन हो सकती है, सेट हो सकती है, वही हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है। It can store elements of different types like integer, float, string, etc. जो हमारी लिस्ट होती है इसके अंदर आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं और कुछ फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि कुछ स्ट्रिंग रख सकते हैं और कुछ फ्लोटिंग वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स का भी कलेक्शन होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है। जब हमने क्या किया था, C++, जावा जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उस कंडीशन पे क्या होता था, हमने एरेज के अंदर क्या देखा था, सिर्फ हम एक सिंगल डेटा टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर पाते थे। अगर आपने इंटीजर रखा हुआ है तो सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज को आप उस एरे के अंदर रख पाते थे। लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लिस्ट के अंदर आप चाहे इंटीजर वैल्यू रखें या फ्लॉट रखें या फिर डबल रखें, या फिर यहाँ पर डबल का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्लॉट है, या फिर आप स्ट्रिंग रखें। यहाँ पर आप इनको अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी का मिक्सअप रखना चाहते हैं कि इंटीजर भी रखना है हमें, फ्लॉट भी रखना है हमें, स्ट्रिंग भी रखना है, तो आप उनको एक साथ भी, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को भी आप एक साथ रख सकते हैं अपनी लिस्ट की फॉर्म में। अब लिस्ट जो होती है हमारी, अगर आप एक सिंपल सी लिस्ट को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या किया, जो हमारी लिस्ट होती है इसको क्रिएट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले सिंटैक्स इसका हम देख लेते हैं, फिर लिस्ट को क्रिएट करके हम देखने वाले हैं कहां पर, अपने कोड एडिटर के ऊपर। सबसे पहले हम उस लिस्ट का नेम लिखते हैं। लिस्ट का जो नेम होता है एक प्रकार से यूजर डिफाइन होता है, यानी कि आप अपने आप से इसका नेम सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको रखना हो। उसके बाद हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सभी को पता है, पढ़ रखा है। उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर हम अपने आइटम्स को या फिर एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते हैं और उसके बाद उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। और ये जो हमारे आइटम होते हैं ये कितने भी हो सकते हैं, आप जितना रखना चाहो एक लिस्ट के अंदर उतने डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। We write the item of the list inside square brackets। जब भी हम आइटम्स की लिस्ट को बनाते हैं तो उस कंडीशन पे जो आइटम्स होते हैं उसको हम कहाँ पर रखते हैं, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, इसी के अंदर रखते हैं। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। जो हमारे प्रत्येक आइटम होते हैं इसको हम कॉमा ऑपरेटर की हेल्प से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। उस कंडीशन पे अगर हम इनका डेटा स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए इनके कुछ मार्क्स हैं और हर एक स्टूडेंट का मार्क्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कि लेना है। तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट 1 का मार्क्स कुछ होगा, स्टूडेंट 2 जो होगा उसका मार्क्स कुछ होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग टोटल 5 हमें क्या करने होंगे, वेरिएबल को क्रिएट करने होंगे, उसके इक्वल हमें वैल्यूज को पास करनी होगी इस प्रकार से। लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। लिस्ट की सहायता से हम एक सिंगल लाइन के अंदर सभी स्टूडेंट का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल कहने का क्या मतलब है, जैसे आप जितनी बार वेरिएबल बनाएंगे उतने ही स्टूडेंट का आप मार्क्स स्टोर कर पाएंगे। लेकिन लिस्ट की सहायता से आप सिंपल सा एक
मार्क्स नेम का आपने मान लीजिए वेरिएबल बना लिया और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को लगाया। इसके अंदर आप हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स लिखेंगे और कॉमा ऑपरेटर से इसको सेपरेट कर देंगे, तो आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, आपके पास लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप लिस्ट का यूज नहीं करते तो उस कंडीशन पे क्या होता, आपको उतने टाइम्स वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा लेंदी हो जाता और काफी ज्यादा टफ हो जाता, जिससे आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा क्या होता, उसमें वहां पर जो टाइम होता वो काफी ज्यादा लॉस होता। तो इसको अब हम करके देखने वाले हैं कि लिस्ट की फॉर्म में हम किस प्रकार से डेटा को क्रिएट करते हैं, आइटम को रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए हमने मार्क्स नेम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एम्प्टी लिस्ट किसको बोलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और इसके अंदर कोई भी आइटम आपने पास नहीं किया, तो ये क्या होता है, एक एम्प्टी लिस्ट होती है। अब मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है, और प्रिंट किसको कर देना है, यहाँ से जो मार्क्स नेम का वेरिएबल है इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इसी के अंदर ये लिस्ट हमारी क्या है, यहाँ पर असाइन की गई है। अब इसको जैसे ही हम यहाँ पर रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी एम्प्टी लिस्ट क्या हुई है, प्रिंट हुई है। अगर हम इसका टाइप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है इसका टाइप क्या है, तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, टाइप यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन का। उसके बाद जो हमारा मार्क्स है इसका क्या टाइप होने वाला है, यहाँ से सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हमारी लिस्ट क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। अब इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब एलिमेंट को ऐड करके हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एलिमेंट को रख लेते हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें स्टोर करना है 24, और पॉइंटिंग में ले लेते हैं कुछ वैल्यूज को और कुछ इंटीजर में यूज कर लेते हैं, या फिर सिंपल सी अभी इंटीजर ही हम रखने वाले हैं। 67, 89 और यहाँ से 56 और एक स्टूडेंट का और ले लेते हैं 25, इस प्रकार से। और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे क्या हो गए हैं, लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास प्रिंट होकर के आ गए हैं। इसी प्रकार से इसका टाइप क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रिंट करवा के देख लिया, लेकिन अगर हमें इसके अंदर कुछ और भी चीजें करनी है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स क्या है, अगर यहाँ से हम देखें तो पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट होती है इसके अंदर जो डुप्लीकेट होता है ये अलाउड होता है, यानी कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रख सकते हैं, डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं, यानी एक नेम का सेम वैल्यू डबल टाइम्स ट्रिपल टाइम्स आ सकती है। ये क्या होता है, अलाउ होता है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट क्या होती है, म्यूटेबल यानी कि अपडेट इन नेचर। जो हमारी लिस्ट होती है ये म्यूटेबल होती है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग को पढ़ा था, स्ट्रिंग के अंदर क्या था, वो इम्यूटेबल होती थी, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे बाद में जाकर के। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है इसको हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो पहले कम था, बाद में वो बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अभी हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से डुप्लीकेट को एक बार हम देख लेते हैं। डुप्लीकेट कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक सेम वैल्यू हमने यहाँ पर डबल टाइम्स इंटर कर दी, 24 को मैंने डबल टाइम्स कर दिया और इसको सेव करके जैसे ही रन करते हैं ये क्या हो गई है, जो हमारी लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा इंडेक्स से स्टार्ट होता है लिस्ट का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 इंडेक्स हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल कितने इंडेक्स हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ से जो हमारे इंडेक्स है, पार्टिकुलर अगर आप यहाँ से किसी इंडेक्स का डेटा अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, पार्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे और वो डेटा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले और यहाँ से अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, मान लीजिए जो हमारा 0 इंडेक्स पर डेटा है सिर्फ यही चाहिए हमें प्रिंट में, तो इन सभी चीजों को अभी के लिए मान लीजिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं। अब 0 इंडेक्स पर जो डेटा है तो यहाँ से प्रिंट को लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल को लिखना है
और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने इंडेक्स को पास कर देना है। 0 इंडेक्स का डेटा ही सिर्फ हमें चाहिए, तो यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 24 आपको क्या हुआ है, यहाँ पर प्रिंट में मिला है। तो इस प्रकार से इंडेक्स वाइज भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए जो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे यहाँ पर जो डेटा है उसको हमें एक्सेस करना है, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट किया हमने और यहाँ से मार्क्स नेम का वेरिएबल लिया, सेकंड इंडेक्स नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो सेकंड इंडेक्स पर कौन सा डेटा है, फिर 24 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 24 ही है और ये भी क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसको हमने सेव किया और इसको हमने रन किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डबल टाइम्स 24 यहाँ पर प्रिंट में मिला हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर टोटल कितने इंडेक्स हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4, फोर्थ वाला इंडेक्स हमें चाहिए, तो इस कंडीशन पे इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मार्क्स वेरिएबल को लिया और उसके बाद यहाँ से फोर्थ वाला इंडेक्स अपना पास कर दिया। इस कंडीशन पे फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 25 है, वो हमें प्रिंट में मिल चुकी है। तो इस प्रकार से पार्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर भी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था यहाँ पर कि हम क्या कर सकते थे, डिफरेंट टाइप के आइटम्स को हम पास कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी क्या है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद ये क्या है, उसका मार्क्स है, उसके बाद ये उसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या वैल्यूज यूज की हुई है, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट जो वैल्यू यूज की हुई है ये स्ट्रिंग टाइप की है, सेकेंड इंटीजर टाइप की है, थर्ड जो है ये भी स्ट्रिंग टाइप की है। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट्स का कुछ और वैल्यूज ऐड कर सकते हैं जो कि फ्लोटिंग में दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करता है, जो पाइथन होता है अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को लिस्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी अब हम करके देखने वाले हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट्स नेम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया, सिंपल सा स्टूडेंट कर लेते हैं और इक्वल में हमने क्या कर दिया, लिस्ट को अपनी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट का नाम हमने पास कर दिया और उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया, इसके मार्क्स को हमने पास कर दिया 45.89, उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया, उसके बाद इसकी एज को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पर इसकी लोकेशन को भी हमने पास कर दिया और इसको हमने सेव किया और इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ से हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट वेरिएबल है इसी को सिंपल सा हमें प्रिंट कर लेना है। अब जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ से रन करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और था कि जो यहाँ पर लिस्ट होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई एक स्ट्रिंग क्रिएट किया होता, str इक्वल, यहाँ से मान लीजिए हमने कोई एक स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है इस प्रकार से, और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, बाद में जाकर के कुछ अपडेशन करना चाहते हैं। अपडेशन क्या करना चाहते हैं, यानी कि इसके इंडेक्स नंबर हम किस पर अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 पर अपडेट करके हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कोई ऐड कर देना चाहते हैं, मान लीजिए ई, और इसको हम क्या करवाना चाहते हैं, यहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो str होता है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि ये सपोर्ट नहीं करता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर फिर से जाकर के स्ट्रिंग के अंदर कुछ अपडेशन कर सके, यानी उसमें कोई दूसरी वैल्यू को असाइन कर सके। तो असाइनमेंट ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है इसके अंदर ये पॉसिबल है। अब इसको हम करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले यहीं पर हम अपडेट करने वाले हैं, जहां पर शिवांगी लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपडेट करके अनु करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट का डेटा है और इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है, सॉरी 0 वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करके हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर
अनु करना चाहते हैं, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और यहाँ से फिर से रन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। जहां पर शिवांगी था वहां पर अनु हो चुका है, और बाकी की जो लिस्ट के अंदर डेटा था वो वही का वही है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हमने अपडेट की हुई थी वो क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो इसीलिए जो हमारी लिस्ट होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेम वही प्रोसेस हमने किया जो अभी आपको हमने समझाया। अब नेक्स्ट काम ये हो सकता है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, जो आपकी यहाँ पर लिस्ट है उसकी अगर आप लेंथ जानना चाहते हैं कि यानी उसके अंदर टोटल कितने आइटम ऐड किए गए हैं, पार्टिकुलर एक आइटम यहाँ पर चाहे कोई आप स्ट्रिंग लिखे हो या फिर इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोटिंग वैल्यू, उसको एक सिंगल आइटम ये काउंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप उसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने टोटल 5 एलिमेंट को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो उस कंडीशन पे अगर हम अपने स्टूडेंट की क्या चेक करते हैं, लेंथ चेक करते हैं कि इसकी लिस्ट की लेंथ क्या है, तो आपको क्या रिटर्न में मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, चाहे आपकी लिस्ट हो, चाहे आपका टपल हो, चाहे आपकी स्ट्रिंग हो, इन तीनों के लिए अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन पे लेंथ फंक्शन वर्क करता है, इसका हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या प्रिंट करवा दिया, यहाँ से हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ फंक्शन को लेंगे सिंपल सा। उसके बाद किसकी लेंथ चाहिए, जो हमारा स्टूडेंट नेम की लिस्ट है, यानी कि इस लिस्ट की हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, सॉरी कितने यहाँ पर आइटम हैं। तो फर्स्ट आइटम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अगर यहीं पर कोई एक आइटम हम और ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 23.235 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और उसके बाद सेव किया, इसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर क्या थी, लेंथ थी, वो क्या हो चुकी है, 1 इंक्रीज होकर के ये 5 हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट की लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर इसका टाइप चेक करना है तो टाइप भी आप चेक कर सकते हैं। तो प्रिंट हमने लिखा, उसके बाद इसके लिए हम टाइप यहाँ पर फंक्शन को यूज करेंगे और किसका टाइप चाहिए, जो स्टूडेंट नेम की यहाँ पर लिस्ट है इसका टाइप चेक करना है। सभी को क्लियर कर देते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम स्टूडेंट को जो लिस्ट थी उसको प्रिंट कराया, उसके बाद उसकी लेंथ आ चुकी है, उसके बाद उसका टाइप प्रिंट होकर के आ चुका है। किसी भी टाइप की आप वैल्यू उसके अंदर रखते हैं लेकिन उसका टाइप क्या होगा, हमेशा लिस्ट होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जो हमारा लिस्ट होता है इसका ये कॉन्सेप्ट था जो कि बिल्कुल बेसिक था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, इसको अब हम सीखने वाले। अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग एक्चुअली में क्या होती है। अगर आपने स्ट्रिंग को पढ़ा है, स्ट्रिंग के अंदर हमने स्लाइसिंग को पढ़ा है, इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम स्ट्रिंग के जैसे होता है, वैसे ही यहाँ पर लिस्ट के अंदर जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये भी सिमिलर टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग के जैसे ही होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सिमिलर टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब सिंटैक्स क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 आइटम है आपकी लिस्ट के अंदर, आपको सिर्फ इसमें से सेकंड वाला और थर्ड वाला आइटम ही चाहिए। तो उस कंडीशन पे आप इसको क्या कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे, यानी इधर से इसको कट करके बाहर कर देंगे, इधर से इसको कट करके बाहर कर देंगे और सिर्फ इतना आपको मिल जाएगा। तो यही क्या होता है, स्लाइसिंग होता है। यानी कि अपनी लिस्ट से कोई भी एक छोटा या बड़ा टुकड़ा अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्लाइसिंग को देखने वाले हैं, जिसमें जो हमारी इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिस्ट का नेम लिखना होगा कि आप अपनी लिस्ट का नेम क्या देना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना होगा। फिर आपको अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बताना होगा कि कहां से लेकर के कहां तक का आपको लिस्ट का आइटम चाहिए। उसके बाद कॉलन लगाएंगे आप, उसके बाद हम एंडिंग इंडेक्स को लिखते हैं और
इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ स्टूडेंट्स के टोटल 0 से लेकर के 4 तक के मार्क्स दिए गए हैं, यानी टोटल 5 स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन अगर इसका इंडेक्सिंग अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं तो ये क्या होगा, 80 जो है 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार से इनकी इंडेक्सिंग होगी। अब मान लीजिए इसमें हमें 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू चाहिए, 1 इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये थर्ड वाले इंडेक्स तक की वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फोर्थ वाला जो इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसको हम एक बार क्या करते हैं, लिख करके देखने वाले अपने कोड के ऊपर यहाँ पर। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इन सभी चीजों को अभी के लिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं जो हमारा स्टूडेंट का डेटा है। तो अभी के लिए इस पूरे डेटा को हम अपडेट करके नंबर में करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पार्टिकुलर किसी इंडेक्स से अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, स्लाइसिंग करनी है। तो अब इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद यहाँ से इंडेक्सिंग क्या करनी है, इंडेक्सिंग जो करनी है वो हमें कहाँ से लेकर के कहाँ तक की करनी है। अब इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। समझने के लिए अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लिस्ट का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट है जो हमारी लिस्ट का नेम है और इसके अंदर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को लेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या देना चाहते हैं, 1 देना चाहते हैं और एंडिंग इंडेक्स हमें क्या देना है, 4 देना है। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर 67 है जो कि हमें ये रिटर्न में मिला है, सेकेंड इंडेक्स पे 89 है यहाँ पर मिला हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे 56 है जो कि यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन जो फोर्थ इंडेक्स हमने दिया था उसकी वैल्यू प्रिंट में नहीं मिली हुई है क्योंकि ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए, 0 इंडेक्स से लेकर के 4 तक की चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपको 0 इंडेक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए आप क्या कर देते हैं, कभी भी नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट होता है कि अगर आप अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को मिस कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है पाइथन का, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको जो वैल्यू लेनी है, जो इंडेक्स लेना है वो 0 लेना है, तो ऑटोमेटिक 0 से लेकर के 4 तक का इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर करने के वाले हैं, यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग इंडेक्स को हम मिस कर देते हैं और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। उस कंडीशन पे क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर 23 प्रिंट हुआ है, 0 इंडेक्स से ऑटोमेटिक इसने रीड कर लिया है, 67, 89, 56 और यहाँ से लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से सेम क्या होता है, अगर मान लीजिए आप अपने एंडिंग इंडेक्स को मिस कर देते हैं या फिर उसकी जगह आप लेंथ फंक्शन को लिखते हैं, तो क्या होता है, इसको भी हम एक बार करके देखते हैं। आ जाते हैं कोड एडिटर पर और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स हम यहाँ पर 0 देने वाले हैं, लेकिन एंडिंग इंडेक्स हम यहाँ पर हटा देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से 0 से लेकर के 4 तक का जितना भी इंडेक्स था, पूरी की पूरी वैल्यूज क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। क्यों, जो हमारा इंटरप्रेटर था वो समझ गया है कि आपने अगर स्टार्टिंग दिया हुआ है तो एंडिंग यानी उस लिस्ट के अंदर टोटल जितने आइटम है, जितनी उसकी यहाँ पर लेंथ है, वो पूरी लेंथ का डेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है। अब इसी की जगह अगर आप यहाँ पर अपने लेंथ फंक्शन को भी लिख देते हैं, लेंथ फाइंड आउट करके डायरेक्टली, और यहाँ से अपने वेरिएबल को दे देते हैं, तो उस कंडीशन पे भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। तो यहाँ से अगर आप बीच का कोई एक टुकड़ा चाहते हैं, सिर्फ 89 और 56 चाहिए, तो इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो लिस्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है। अब हमने स्ट्रिंग के अंदर एक चीज और पढ़ी थी, नेगेटिव इंडेक्स को। सेम तरीके से नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग के अंदर यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है, यानी बैकवर्ड चलती है। मान लीजिए आपने यहाँ से 25, उसके बाद क्या लिया हुआ है, यहाँ से इस वैल्यूज को हम लेने वाले हैं, ये वाली वैल्यूज
80 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 78 है, फिर 90 है, उसके बाद 55 है। इस प्रकार से वैल्यूज दी गई हैं। तो ये हमारा -1 वाला इंडेक्स होगा, -2, -3, -4 एंड -5। इस प्रकार से जब भी हम निगेटिव इंडेक्स को यूज करते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, -1 से ही स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए इसमें भी जो होता है वो एंडिंग इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। -4 से लेकर के -1 तक की वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो -4 यहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पर हो रहा है, -1 पर। लेकिन जो एंडिंग इंडेक्स होता है कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो सिर्फ -2 तक ही जाएगा। जो एंडिंग इंडेक्स आपने लिखा हुआ है वो कभी भी ऐड नहीं होगा। अब इसको भी हम करके देखने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और मान लीजिए यहाँ से हमने जो वैल्यू पास की इसके अंदर, यहाँ से वो वैल्यू क्या पास कर दी, यहाँ पर -4 पास किया और यहाँ से हमने सेकेंड वैल्यू क्या पास कर दी, -1 पास कर दी। इस कंडीशन पे यहाँ से 4 से स्टार्ट होगी हमारी वैल्यूज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक टोटल 3 नंबर्स हमें प्रिंट में मिल जाएंगे। यहाँ से हमने रन किया, उस कंडीशन पे सिलेक्शन से सबसे पहले हटाते हैं और इसको सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें 67, 89, 56, लेकिन -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो कभी भी प्रिंट में नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो स्लाइसिंग होती है लिस्ट के अंदर उसको हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, लिस्ट मेथड्स। लिस्ट के अंदर कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि पार्टिकुलर किसी एक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने प्रिंटफ को पढ़ा, प्रिंटफ क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि सभी के लिए सेम होता है। यानी कि आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना चाहते हो, सभी के लिए क्या होता है, प्रिंट यूज किया जाता है। पाइथन के अंदर क्या यूज किया जाता है, सिर्फ प्रिंट यूज किया जाता है। प्रिंटफ ये हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या यूज किया जाएगा, प्रिंट यूज किया जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से जो हमारा लेंथ फंक्शन होता है ये हमारी स्ट्रिंग की भी, लिस्ट की भी, टपल्स की भी, इन सभी की जो लेंथ होती है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। लेकिन जो हमारे मेथड्स होते हैं वो पार्टिकुलर चीज के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जो हमारा अपेंड मेथड होता है, यानी कि जो हमारा अपेंड फंक्शन बोल सकते हैं आप इसे, ये सिर्फ अगर आपको अपने लिस्ट के अंदर एंडिंग में कोई एलिमेंट नया ऐड करना है तो उस कंडीशन पे ही आप अपेंड फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अगर आपको अपनी लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं, सॉर्ट फंक्शन का। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस कंडीशन पे रिवर्स इक्वल हम ट्रू पास कर देते हैं अपने फंक्शन के अंदर, सॉर्ट वाले फंक्शन के अंदर। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट होती है वो रिटर्न हो जाती है। अगर आपको अपनी लिस्ट को रिवर्स करना है तो रिवर्स फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आपको पार्टिकुलर किसी एक इंडेक्स के ऊपर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारी लिस्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। अब एक एक करके इन सभी को हम करने वाले हैं। सबसे पहले अपने अपेंड फंक्शन को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, अपेंड को लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट का नेम देना होगा, डॉट ऑपरेटर को यूज करना होगा, फिर अपेंड फंक्शन को लिखना होगा और यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस वैल्यू को पास करना होगा जो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी लिस्ट के बिल्कुल एंड के अंदर। तो अब यहाँ से इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले और यहाँ से मान लीजिए हमारे स्टूडेंट की क्या है, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं लिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले अपेंड क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 90 के बाद जस्ट हम क्या ऐड करना चाहते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, 70 को ऐड करना चाहते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उसको पास कर देंगे। 70 ऐड करना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर लेंगे। सिंपल सा प्रिंट किसको करेंगे, यहाँ से लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं आप देख सकते हैं कि 90 के जस्ट बाद 70 वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारा अपेंड फंक्शन होता है ये वर्क करता है, जिसका काम होता है एड्स
वन एलिमेंट एट द एंड, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट को आप एंड में ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सॉर्ट। अगर आपको अपनी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करेंगे, यहां पर आप सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारी लिस्ट है कुछ 4, 7, 5 इस प्रकार से दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के सबसे पहले 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसको भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहां से मान लीजिए जो हमारी लिस्ट है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है, तो उस कंडीशन पे हम सिंपल सा यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपने सॉर्ट फंक्शन को लिख देंगे और इसके बाद इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं पास करना है। यहाँ से सेव किया और इसको हमने रन किया, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 23 है, फिर इससे बड़ा क्या है यहाँ पर 56 है तो 56 आ गया, फिर उसके बाद क्या है 67 है तो 67 आ गया, फिर 89 आया हुआ है, फिर क्या आया हुआ है 90 आया हुआ है। अगर इसी को हम यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से कुछ कैरेक्टर को पास करते हैं, एक इसको अभी के लिए हम डिलीट करने वाले हैं, ए पास कर दिया, उसके बाद यहाँ से हमने सी को पास कर दिया, फॉर एग्जांपल सी ले लिया और यहाँ से हमने एक और कैरेक्टर ले लिया वाई ले लिया, उसके बाद यहाँ से हम एक कैरेक्टर और ले लेते हैं ओ। इस प्रकार से हमने कैरेक्टर पास कर दिया। तो अब ये कैसे यहाँ पर सॉर्ट होगा ये आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, वाई से पहले हमारा ओ आता है। अगर आप अल्फाबेट देखते हैं तो y से पहले क्या आता है, o आता है, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, o आ चुका है। अब मान लीजिए जो a है इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर d कर देते हैं और इसको हमने सेव किया। तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले c आएगा, फिर d आएगा, फिर o आएगा, फिर y आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अगर इसी सेम चीज को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उस कंडीशन पे हम सॉर्ट लिखते हैं और यहाँ पर फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर रिवर्स इक्वल ट्रू लिखते हैं। तो ये क्या करता है, सॉर्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो इसको हम क्या कर देने वाले हैं, यहाँ से यहाँ पर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले y आएगा, फिर o आएगा, उसके बाद d आएगा, फिर c आएगा, इस प्रकार से सॉर्ट होगा। तो यहाँ से रिवर्स इक्वल हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं y आया, उसके बाद o आया, उसके बाद d आया, उसके बाद क्या आया हुआ है, c आया हुआ है। एक प्रकार से घटते क्रम में क्या हो रहा है, ये शॉर्ट आउट हो रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार से जो हमारा शॉर्ट फंक्शन होता है ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, रिवर्स का होता है। अगर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सा रिवर्स फंक्शन को यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं पास करते हैं। ऑटोमेटिकली जो हमारी लिस्ट होती है रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल इसे हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं नंबरिंग में। मान लीजिए यहाँ से ले लिया 2, उसके बाद क्या ले लिया 6, स्पेस देते हैं, 6 ले लिया, उसके बाद 9 ले लिया, उसके बाद 66 ले लिया और यहाँ से 45 ले लिया। इस प्रकार की वैल्यूज को ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, तो डॉट रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से रिवर्स जैसे ही मैंने किया, अब इस कंडीशन पे क्या होगी, जो हमारी लिस्ट है सबसे पहले 45 आएगा, फिर उसके बाद 66 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से फंक्शन को भी हमें लिखना होगा और इसको हमने सेव किया। अब इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आया हुआ है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू, फिर उससे पहले कौन सी थी, वो वाली आई हुई है, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। तो इस प्रकार से क्या हो गई है, जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो गई है, प्रिंट आउट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पार्टिकुलर अगर आपको किसी एक इंडेक्स के ऊपर, मान लीजिए 0 से लेकर के 4 तक के इंडेक्स हैं, तो उस कंडीशन पे अगर आप थर्ड वाले इंडेक्स के ऊपर कुछ वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट फंक्शन को यूज करना होगा। मान लीजिए तो जो थर्ड वाला इंडेक्स है यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है अनुनेम की, और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका इंडेक्स पास करना होगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट आप नया इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर देंगे, लेकिन जो हमारी लिस्ट का सीक्वेंस होगा वो खराब नहीं होगा। थर्ड वाली जगह ये इंसर्ट होगा तो जो हमारा थर्ड वाला एलिमेंट होगा वो फोर्थ वाली पोजीशन पे चला जाएगा, फोर्थ वाली फिफ्थ की पोजीशन पे चला जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब इसको भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपने इंसर्ट फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो इंसर्ट फंक्शन को यूज कर लिया।
अब यहाँ पर क्या पास करना है, क्या वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। अगर यहाँ पर आप ले आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स आपको क्या करना है, पास करना है। तो इंडेक्स हमारा क्या होगा, इंडेक्स के अंदर हमने 3 पास कर दिया। थर्ड नंबर पर हमारा कौन सा एलिमेंट अगर आप देखते हैं तो 60C, तो इसकी जगह पर हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से अभी के लिए हम इसको फिर से सेव करेंगे और फिर से क्या करेंगे, रन करेंगे। तो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको इसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है। तो यहाँ से हमने सिंपल सा 3 लिखा और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, फिर से रन किया। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाले इंडेक्स पर हमारी स्ट्रिंग जो है इंसर्ट हो गई है और जो हमारा थर्ड वाले इंडेक्स पर वैल्यू थी वो 4 इंडेक्स पे चली गई है, जो 4 इंडेक्स पे वैल्यू थी वो 5th वाले इंडेक्स पर चली गई है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी इंडेक्स पर आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। इसके अलावा 2 और मेथड्स होते हैं हमारे, जो कि हमारा होता है रिमूव का और पॉप का। अब रिमूव का क्या होता है, क्या काम होता है, इसको हम देख। रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, रिमूव फंक्शन जो होता है इसका काम होता है रिमूव करने का। रिमूव्स फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, यानी जो भी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके अंदर वो एलिमेंट जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो फर्स्ट टाइम जहां पर मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4, 7, 5, 9 सभी एलिमेंट एक सिंगल टाइम से दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, 7 को रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए 7, 9 के बाद भी दिया गया है, तो फर्स्ट टाइम कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ से मिल रहा है 7 वाला जो कि है इंडेक्स नंबर 1 पे। यही क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जो लास्ट में यहाँ पर है ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ऑकरेंस इसमें देखेगा कि फर्स्ट टाइम वो कहां पर मिल रहा है। तो इसको भी हम चेक करने वाले हैं रिमूव फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहले यहाँ से हम किसी भी नंबर को क्या कर लेते हैं, यहाँ से डबल टाइम्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, इसको 2 कर लिया और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 को रिमूव करना है। अब 2 को रिमूव कहां से करना है, जो फर्स्ट वाला 2 आ रहा है यानी जो फर्स्ट टाइम 2 आ रहा है उसी को रिमूव कर देना है। लिस्ट को लिखेंगे डॉट, उसके बाद रिमूव फंक्शन को लिखेंगे और यहां से हमें क्या पास करना है, जो भी एलिमेंट रिमूव करना है उसी का नेम पास कर देना है। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 आया, फिर 2 आया, फिर 66, फिर 2 आया हुआ है। जो पहली बार 2 मिला वो क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब जैसे रिमूव फंक्शन होता है सेम इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा पॉप फंक्शन होता है। जो लिस्ट के अंदर पॉप फंक्शन होता है ये क्या काम करता है, जिस भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसके इंडेक्स को आप पास करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। रिमूव्स एलिमेंट एट इंडेक्स, यानी कि उस इंडेक्स से आपको क्या करना है, एलिमेंट को रिमूव करना है। इसके अंदर हमें डायरेक्टली एलिमेंट को पास करना होता है। तो ये क्या करता है, जो एलिमेंट पहले मिल जाता है उसे उसी नेम का, उसी को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन जो पॉप फंक्शन होता है पार्टिकुलर आप किसी इंडेक्स का यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं आइटम, तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब इसको भी हम यूज करके देखने वाले हैं अपने पॉप फंक्शन को। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम क्या लेते हैं, यहाँ से अपने पॉप फंक्शन को लेने वाले हैं और इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर पास करना होगा। अभी रिमूव को यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट उसने 2 को रिमूव कर दिया था, लेकिन अब यहाँ से मुझे जो ये सेकेंड इंडेक्स पर 2 है इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए हम इंडेक्स नंबर क्या पास कर देंगे, 2 पास कर देंगे और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो सबसे पहले 2 आया है, फिर 6 आया है, फिर इसके बाद 2 आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो चुका है, यहाँ से गायब हो गया है क्योंकि पॉप फंक्शन ने क्या कर दिया है, उसको यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद 66, फिर क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉप फंक्शन होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब इसके अलावा भी जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर काफी सारे इनबिल्ड फंक्शन होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। साथ के साथ आप चीजों को और ज्यादा अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जैसे आई प्रेस किया तो इंडेक्स, इंसर्ट, इस प्रकार का फंक्शन मिल रहा है हमें। फॉर एग्जाम्पल ए प्रेस किया तो सिर्फ यहाँ पर अपेंड फंक्शन है, ई प्रेस किया तो यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शन है। तो इस प्रकार से डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसको आप एक एक करके अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप सिंपल सी लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू अगर नन प्रिंट होती है, मान लीजिए हमने यहाँ से लिस्ट लिखा और लिस्ट के अंदर हमने यहाँ से क्या कर लिया, जो अपेंड फंक्शन है इसको यूज कर लिया, यानी कि यहाँ से हमने ले लिया लिस्ट डॉट अपेंड।
हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर हम ऐड करें वो क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए इस लिस्ट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नन प्रिंट में मिलेगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। तो ये यहाँ पर नन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी टाइप का डेटा टाइप नहीं है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, नन प्रिंट हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका हमने सीखा कि लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर हमने सीखा कि लिस्ट क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझा। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।